गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज परवेज खान, दिस इज IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर, और ये हमारी बजवर्ड क्लास 8th की जो बुक है इसकी पोम है द लिसनर्स, यानी सुनने वाले। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इज देयर एनीबडी देयर सैड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि एक ट्रैवलर है और रात के वक्त वो एक घर पे जाकर नॉक करता है, जिस घर के दरवाजे पे चांद की रोशनी पड़ रही है, और वो कहता है कि क्या कोई है वहां। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चॉम्प्ड द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। इससे ये पता चलता है कि उसके साथ घोड़ा है, वो घोड़े पे सवार होके आया है और रात के सन्नाटे में, खामोशी में, साइलेंस में उसका घोड़ा घास चर रहा है। जंगल की जो जमीन है उस पे से उसका घोड़ा घास चर रहा है। एंड अ बर्ड फ्लीव अप आउट ऑफ द ट्यूरेट अबाउट द ट्रैवलर्स हेड। और जैसे ही वो दरवाजे पे नॉक करता है तो एक चिड़िया, वहां पर एक ट्यूरेट है, मीनार या टावर है छोटा सा, वहां से उड़कर उसके सर पे से होती हुई जाती है। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अ सेकंड टाइम। इज देयर एनीबडी देयर, ही सैड। और वो दोबारा से फिर नॉकिंग करता है। स्मोट कहते हैं नॉक करने को, हिट करने को। और वो तेजी जोर के साथ जो है दोबारा से सेकंड टाइम जो है नॉक करता है और आवाज लगाता है, क्या कोई है वहां। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल। लेकिन ट्रैवलर की आवाज सुनकर डिसेंडेड यानी कोई नहीं आता है। डिसेंडेड का मतलब कोई उसके पास नहीं आता है। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल। लीफ फ्रिंज्ड सिल क्या डियर स्टूडेंट्स? द बॉर्डर ऑफ द विंडो, यानी एक खिड़की है, खिड़की जो के पत्तों से ढकी हुई है, तो कोई भी सर उससे बाहर नहीं निकलता है, यानी उसकी आवाज का जवाब देने के लिए, उसके रिप्लाई के लिए कोई भी नहीं आता है। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज, यानी वहां से, उस घर से, उस मुसाफिर की सुरमई आंखों में किसी ने झांककर नहीं देखा। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहां वो घबराया हुआ, पजल्ड खड़ा हुआ है, हैरान खड़ा हुआ है, वहां पे उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 लाइन है इनका क्या मतलब है? फैंटम लिसनर्स यानी भूत प्रेत। लेकिन वहां जो फैंटम लिसनर्स रहते थे, होस्ट यानी वहां के जो मेजबान थे और रहते थे, फैंटम लिसनर्स यानी भूत जो थे वहां पर, दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, वही उस अकेले घर में रहते थे। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, और वही जो है खामोशी के साथ अंदर से उस चांद की रोशनी में उसकी आवाज को सुन रहे थे। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। वर्ल्ड ऑफ मैन यानी कि जो इस दुनिया का इंसान था, जानदार आदमी था, इसकी आवाज को अंदर रहने वाले भूत खामोशी के साथ सुन रहे थे। stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स के, और ये सब कहाँ खड़े हुए थे? ये यानी डार्क स्टेयर, जो सीढ़ियां थी, और वो सीढ़ियां कहाँ जा रही थी? एम्प्टी हॉल में जो जा रही थी, वहां पे खड़े होके उस ट्रैवलर की आवाज को सुन रहे थे। हार्कनिंग, सुन रहे हैं। इन एन एयर स्टेड एंड शेकन। कौन सुन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? हार्कनिंग मीन्स लिसनिंग, यानी सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? फैंटम्स, भूत सुन रहे हैं। और क्या सुन रहे हैं? हवा में स्टेड्स, यानी कि जो हवा में मिक्स होके आवाज आई है, अकेले ट्रैवलर के द्वारा जो आवाज निकाली गई थी, वॉइस निकाली गई थी, कॉल निकाली गई थी, उस आवाज को, उस वॉइस को, उस कॉल को फैंटम्स सुन रहे हैं। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस। अब बाहर जो ट्रैवलर है वो क्या फेल्ट करता है, वो क्या महसूस करता है? वो अपने दिल में इस स्ट्रेंजनेस को, ये जो अजीबो गरीबपन उसको अंदर से महसूस, वहां से खड़े होकर महसूस हो रहा है, उसको महसूस करता है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, कि वहां तो अंदर तो सन्नाटा है, खामोशी है, स्टिलनेस है, और उसने क्राई, उसने आवाज लगाई, तो वो जो स्टिलनेस है उससे उसको आंसर मिल रहा है, उससे जवाब मिल रहा है। While his horse moved, cropping the dark turf, और उसका जो घोड़ा है वो क्रॉप कर रहा है, क्रॉपिंग द डार्क टफ यानी कि घास चर रहा है। नीट द स्टार्ड एंड लीफी स्काई। तो नीट का मतलब है स्टूडेंट्स नीचे, द स्टार्ड यानी कि जो आसमान है वो तारों से भरा हुआ है, एंड लीफी यानी कि उसके नीचे जंगल भी घना है, तो पत्तियां भी हैं, उस जंगल की पत्तियों को भी यहाँ काउंट किया गया है।
तो वो हॉर्स जो है वो क्या कर रहा है, घास चर रहा है। कहाँ पर? तारों से भरे आसमान के नीचे और पत्तों से भरे, यानी कि ऊपर पत्ते भी हैं, लीव्स भी हैं पेड़ों पे, तो इन सब के नीचे वो घोड़ा जो है वो घास चर रहा है। फॉर ही सडनली स्मूट द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड। अब क्या करा उसने? अचानक से स्मूट, फिर दोबारा से रिपीट किया उसने दरवाजे को बजाना। उसने दोबारा से यानी दरवाजे पे दस्तक दी। इवन लाउडर, अब की बार उसने जोर से बजाया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर ऊपर को उठाया। टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड। अब क्या कह रहा है? टेल देम आई केम, बता देना उनको, आई केम, मैं आया था, एंड नो वन आंसर्ड, लेकिन मेरी बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ट्रैवलर है वो किसी को एक अंदर यानी मैसेज दे रहा है। अब इससे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये पोएम होती जा रही है कि ये पहली बार यहाँ पर आया है या फिर ये नोन है इस जगह से जो ये मैसेज दे रहा है, और अंदर किसको मैसेज दे रहा है, ये काफ़ी एक मिस्टीरियस है, मिस्ट्री बन रही है ये। तो चलिए देखते हैं। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सैड, और वो क्या कहता है कि जिस तरह से मैंने अपने वर्ड्स यानी कि जो मैंने वादा किया था, यहाँ आई केप्ट माई वर्ड का मतलब है जो मैंने वादा किया था, तो उनको बता देना कि मैं यहाँ आया था लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिसनर्स, दो एवरी वर्ड ही स्पेक fell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake। यहाँ क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिसनर्स, तो लिसनर्स की तरफ से यानी फैंटम्स की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, जरा सा भी जो है उन्होंने फैंटम्स ने जवाब नहीं दिया ट्रैवलर की बात का, बिल्कुल भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। तो एवरी वर्ड ही स्पेक, हालांकि उसने ट्रैवलर ने जो भी वर्ड बोले थे, फैल इकोइंग थ्रू द शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, यानी कि वो तो गूंजते हुए, वो जो हाउस था उस हाउस में से पार होते हुए गए थे, गूंजते हुए गए थे। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, उस इंसान की तरफ से जो इंसान जागा हुआ था, यानी ट्रैवलर की तरफ से जो भी वर्ड्स बोले गए थे वो उस घर के अंदर गूंजते हुए गए थे, एंटर किया था उन वर्ड्स ने, लेकिन लिसनर्स की फैंटम्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। A, they heard his foot upon the stirrup। A means yes, हाँ, they यानी phantoms heard, phantom ने, भूतों ने, his foot upon the stirrup, ये stirrup है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पैर रखा गया। they heard, हाँ, phantoms ने, they यानी phantoms ने सुना, his foot upon the stirrup यानी घोड़े के जो पड़ा होता है जिसमें पैर रखे जाते हैं, उसमें फैंटम्स ने उसकी आवाज सुनी कि ट्रैवलर उसमें पैर रख रहा है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, तो जो घोड़े की टापों की आवाज उन्होंने फिर सुनी। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड, सर्ज यानी कि फिर से फैल गया, सॉफ्टली बैकवर्ड यानी फिर से दोबारा से सारी जगह पे साइलेंस, खामोशी, सन्नाटा फैल गया। व्हेन द प्लंजिंग हूफ्स वर गॉन, प्लंजिंग हूफ्स यानी कि वो जो हैवी हूफ थे, खुर थे, और वो चले गए, यानी घोड़ा वहां से ट्रैवलर के साथ या ट्रैवलर वहां से घोड़े के साथ चला गया, और फिर से वहां पर सन्नाटा छा गया। और उसको जाते हुए उसके घोड़े की टापों की आवाज को फैंटम्स ने सुना, उसके कदम को, उसके पैर को, जो जिस पे पैर रखे जाते हैं उसमें डालते हुए सुना। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में कोई मैसेज तो नजर आता नहीं है, सो हम कह सकते हैं इसमें सब कुछ मिस्ट्री है, मिस्टीरियस है ये। ओके, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक।